हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया वाराणसी के मुसलमानों ने तय किया 1 तारीख को कहां लगेगी मोहर। चलो देखते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से वाराणसी लास्ट फेज में हो रहा है शायद, है? क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन है वो वाराणसी में जो होगा वहां पे इलेक्शन होंगे, और ऐसे लग रहा है कि आज हो रहे हैं शायद। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, सिर्फ 3 और दिन बचे हैं, 4 जून को रिजल्ट। हो मुझे तो ऐसा लगे जैसे मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, सोचती कुछ हो रहा है। चलो देखते हैं। बस हमारे मन में ये है कि 1 तारीख को बस कमल का फूल खटाखट। अरे जो आज कहते हैं अखिलेश वो राहुल गांधी जी कि मैं 8:30 पर खटाखट 7:30 भेजूंगा और सब चीज खटाखट भेजूंगा। इन्हीं के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे मैं कैंसर भेजता हूँ 1 खटाखट, जनता में जाता है 15 बजे खटाखट। कौन कह रहा था? अभी हमारे आपके मीडिया बंधु अभी उनसे सवाल कर रहा था तो राहुल गांधी जी कह रहे हम जीतने के बाद पूरी मीटिंग करेंगे, जो मीटिंग में होगा उस करेंगे। बताइए, पहले ही बदल जा रहे हैं, पत्रकार को भगा दे रहे हैं। अब रहा सवाल कांग्रेस का जी, और कांग्रेस में लीडरशिप। यदि कांग्रेस की सरकार कभी भूले भटके या मान लीजिए बन भी जाती है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए मारी मारा होगी कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। राहुल जी को बना देंगे वो? अरे कहाँ राहुल जी प्रधानमंत्री, जब राहुल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अब क्या बुलवा रहे हैं आप हमसे चाह रहे हैं? जब राहुल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष में सहमति नहीं बन पाई तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बुलडोजर क्यों नहीं चलाएंगे भाई? आप गुंडागर्दी करके किसी गरीब का मकान कब्जा करोगे, किसी गरीब का जमीन कब्जा करोगे तो बुलडोजर तो चलाएंगे भाई। एक भी कोई मुसलमान बता दे जो ईमानदारी से काम कर रहा हो उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 7वें चरण का चुनाव और मैं इस वक्त काशी में हूँ, और मैं जिस क्षेत्र में मौजूद हूँ ये काशी के बुनकर हैं जो बनारसी साड़ियाँ यहाँ से बनाते हैं, और पूरे देश और विदेशों में यही की बनारसी साड़ियाँ कहीं ना कहीं लोग खरीदते भी हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ मुस्लिम समाज के, संख्यक समाज के कुछ लोग हैं, बुनकर समाज के कुछ लोग हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर किस तरीके से 1 तारीख आने वाली है और इनके मन में चल क्या रहा है। भाई साहब नमस्कार। 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 क्या कहेंगे, ये बुनकर समाज है और 1 तारीख बहुत नजदीक है, बिल्कुल आखिरी राय आप लोगों की है। सबको सुना, सबके भाषण सुने, सबकी रैलियां देखी, सबकी सभाएं देखी, और पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री मोदी को भी आप लोग देख रहे हैं। इस बार क्या होने जा रहा है? देखिए, 10 साल से जब से मोदी जी हैं तो लाइट पूरी मुकम्मल मिलती है और लाइट से बुनकर का कारोबार चलता है। आज जब से मोदी जी यहाँ बने हैं पूरे देश से यहाँ पर्यटक आते हैं, बनारसी साड़ी खरीदते हैं, बुनकरों का कारोबार चलता है। इसलिए यहाँ के बुनकर समाज जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ, अपने लोकप्रिय सांसद के साथ खड़ा है। लेकिन एक सवाल तो ये भी है, तमाम भाषण हुए, तमाम रैलियां हुई, तमाम सभाएं हुई, और उन्हीं भाषण में, उन्हीं रैली में, उन्हीं सभाओं में विपक्ष के नेताओं ने कहा, चाहे राहुल जी हों, कि भैया 1 लाख रुपए ठकाठक मिलेगा, 8,500 रुपए खटाखट मिलेगा। तो ठकाठक खटाखट जो चल रहा है कि भैया किस्मत बदल जाएगी, गरीबी झटके में दूर कर देंगे, हमारी सरकार को ले आइए, तो राहुल जी पर विश्वास नहीं है क्या? देखिए, कांग्रेस ने बहुत लंबा राज किया और हमारे मुस्लिम समाज जो खास तौर से बुनकर जो उनको ठगने का काम किया, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को बरगराने का काम किया। आज मुस्लिम समाज जान चुका है और जाग चुका है कि अगर से कोई हम लोगों को आगे ले जा सकता है, हमारा कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है। अब रहा सवाल कांग्रेस का जी, और कांग्रेस में लीडरशिप। यदि कांग्रेस की सरकार कभी भूले भटके या मान लीजिए बन भी जाती है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए मारी मारा होगी कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। राहुल जी को बना देंगे वो? अरे कहाँ राहुल जी प्रधानमंत्री, जब राहुल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अब क्या बुलवा रहे हैं आप हमसे चाह रहे हैं? जब राहुल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष में सहमति नहीं बन पाई तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका तो सीधे सीधे पप्पू कहा जाता है, और पप्पू हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बच्चे को पप्पू कहा जाता है, पुकार के पप्पू कहा जाता है। तो कह रहे हैं इस बार हिला दिया है मोदी जी की सरकार को, ऐसा कहीं पास हो गए। ऐसा कहीं नहीं है। और यहाँ के बनारस के बुनकर पहले भी रहा है, आपने देखा होगा
कि बनारस के जो बुनकर हैं, लाइट नहीं मिलती थी, ये लोग खुद जानते हैं कि पूरी पूरी रात लाइट नहीं मिलती थी, लेकिन आज लाइट मिल रही है। आज तमाम चीजें बदली है, बाहर से लोग आ रहे हैं, साड़ी खरीद रहे हैं, और पर्यटक जो है यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर में और तमाम जगह जाते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने जाते हैं और पर्यटक बड़ा है, भाई साहब का ये कहना है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौकीर अहमद है। तौकीर अहमद भाई, ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं जब 1 तारीख को बटन दबाने जाएंगे? बिल्कुल आखिरी आप लोगों की राय चल रही है क्योंकि समय वक्त खत्म हो चुका है और चुनाव प्रचार भी थमने वाला है और 1 तारीख भी बहुत नजदीक है। जब चुनाव का बटन दबाने ईवीएम का जाएंगे तो आप लोगों के मन में क्या है? बस हमारे मन में ये है कि 1 तारीख को बस कमल का फूल खटाखट जो आज कहते हैं आखिर वो राहुल गांधी जी कि मैं 8:30 पर खटाखट 7:30 भेजूंगा और सब चीज खटाखट भेजूंगा। इन्हीं के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे मैं कैंसर बेचता हूँ 1 खटाखट, जनता में जाता हूँ 15 बजे खटाखट। कौन कह रहा था? अभी हमारे आपके मीडिया बंधु अभी उनसे सवाल कर रहा था तो राहुल गांधी जी कह रहे हम जीतने के बाद मीटिंग करेंगे, जो मीटिंग में होगा उस करेंगे। बताइए, पहले बदल जा रहे हैं, पत्रकार को भगा दे रहे हैं, ये इनकी मानसिकता है। कांग्रेस पिछले 67 सालों से मुसलमानों को विकलांग बना के रखे। अब सपा की बात कर रहे हैं, सपा शासन में 5 जिला VIP था, रामपुर, इटावा, मैनपुरी, ये सब उनका 5 मतलब आपका सफाई, ये 5 जिला उनका VIP था। एक भूल गया। और जानते हैं हम लोग के लाइट नहीं आती थी, 8 घंटे आ जाए 7 घंटे लाइट उस समय गाँव में नहीं आती थी। आज 24 घंटा लाइट आ रही है, बहुत कट रहा था 1-2 घंटा। आज पूरे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मोदी जी, हिंदू मुसलमान करके गद्दी पा जाते हैं मोदी सरकार। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमानों को क्या सपा ने करा है। आज सबसे बड़ा जो दंगा हुआ MP में, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी तब गोली तुम नहीं चला, जब तोड़ के तब तुम गोली चलाने गए। ये था राजनीतिक फायदा उनका कि मुसलमान है गोली चलवा दो, ये हमारे पर 4 करोड़ मुसलमान उनको प्रधान मुख्यमंत्री बनाया। जब 2000 आप ही के मीडिया बंधुओं ने 2012 में उनसे पूछा, आप कहते हैं कि मुसलमान को मैं बहुत दिल से मानता हूँ तो आजम खान का मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो मुकर गए, पुत्र मोह में आ गए, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दिए। बताइए, सारा वोट मुसलमान देता है। वो तो कह रहे हैं आजम खान को मोदी जी योगी जी परेशान कर रहे हैं, उनको जेल में अंदर कौन कह रहा है? मैं रामपुर गया था, रामपुर मैं भी गया था, वहाँ पे जिसके 2 करोड़ की बिल्डिंग है वो गिरा दी गई, मुआवजा मिला 25 लाख, तो क्या करेगा वो? मुकदमा नहीं कराएगा कि मोदी को परेशान कर रहा है कि आप काम मैं घर गिरा दूं, जब आप मैं 70 से उतर जाऊंगा तब हमें छोड़ेंगे? तो वो एक काम गलत किया था। 106 मुकदमा मुसलमानों ने उनको पर किया है। मैं खुद वहां जाकर मैं रह गया हूँ 15 दिन। यानी आप कह रहे हैं कि आजम खान अगर जेल के अंदर हैं तो जो उन्होंने किया है वही मुसलमानों ने उन पर मुकदमा दर्ज करवाया है और उसी की वजह से वो अंदर है। बताइए, हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री, पूर्व सिंचाई मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश पटेल थे, उन्होंने मिर्जापुर में 50 कॉलेज बनवाए, 50 कॉलेज बनवा दिए। आज पटेल के बच्चे हर घर में टीचर मिलेंगे, आज मुसलमान बच्चे नहीं मिलेंगे। मुसलमान का पंचर वाला और ये सब जितने डाउन का काम हो, ये सब सारा काम सपा बसपा कांग्रेस ने कराया। अरे वो कह रहे हैं राहुल भैया कि मिनटों में बेरोजगारी खत्म, मिनटों में महंगाई खत्म। इतना दिन कहा थे, आज मोदी जी कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान एक लैपटॉप दे रहे हैं। आज मोदी जी मदरसा डेलो की बात कर रहे हैं। आज मोदी जी कह रहे हैं कि आज मोदी जी के राज में देखिए आपने अभी पिछला रिकॉर्ड रखे 52 बच्चा पीछे हुए मुसलमान, कहाँ भेदभाव है? 52 लड़के पीछे हुए हैं। हमारे जिले की लड़की, गरीब की लड़की सानिया मिर्जा जब पायलट बनती है, योगी जी बगल में खाना खिलाते हैं, कहाँ भेदभाव है? लोग सिर्फ भरम फैलाते हैं, भेदभाव है। समझदार लोग ऐसे होते हैं कि उनको दिख रहा है कि पहले कैसे ये लोग हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिमों को बेवकूफ़ बना के और उनको मेक श्योर कर रहे हैं कि ये मुस्लिम जो है पढ़े लिखे नहीं, आगे नहीं बढ़े, क्योंकि अगर पढ़ लिख लिए, आगे बढ़ गए, समझ आ गई, तो इनका ये जो पूरा बेवकूफ़ बनाना हिंदू मुस्लिम और ये फलाना ठमकाना करना बंद हो जाएगा। तो की है, क्या आपको लगता है कोई पढ़ा लिखा इंसान किसी अनपढ़ पॉलिटिशियन को देगा वोट? वो तो है, क्वेश्चन तो ये है। एग्जैक्टली। अगर सारी जनता जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाए पॉलिटिशियन से, फिर तो उनका तो हो गया नहीं, और साथ में गरीबी होगी तो ये लालच दे दे के वोट ले सकते हैं। अगर ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए, अच्छी नौकरियां लग गई, तो उनको इनकी फ्री की चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, तो उनको तकलीफ होनी है। तो वही तो कह रहे हैं कि भैया हम लोग क्या बने हुए हैं, पंचर वाले और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, खुद बोल रहे थे कि हमारे बच्चे ये काम करते हैं और वहां पर इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस और वो मोदी जी आए, अब वो लैपटॉप दे रहे हैं एक हाथ
में। और साथ में वो कह रहे हैं कि अब हमारे देखो कि भैया हमारे यहाँ पे भी जब ये बदलाव आ रहा है तो हमारे बच्चे भी कुछ बन रहे हैं, वो भी अचीव कर रहे हैं। और वहां पे योगी जी जब ऐसा कोई अचीव करता है तो उस बच्चे को या उस बेटी को अपने साथ बिठा के फोटो भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, मतलब उनको भी इंकरेज करें। तो कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो सबका विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दूसरे पार्टियां जो है बस देश को तोड़ना हिंदू मुस्लिम करके यही बस करने की कोशिश कर रही है। तो ये तो समझदार लोगों को समझ आ जाना चाहिए, और जो ना समझे वो तो है ही अनाड़ी, उसका क्या बोलेंगे। अच्छा था, चलो भैया अब तो रिजल्ट की वेट हो रही है, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।